से इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है, ये ऐसी संस्कृति है जहां हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें विज्ञान न हो, which is not naturally for the enhancement of the human being to reach towards their ultimate well-being or liberation. जो स्वाभाविक रूप से लोगों को विकास की ओर या उनके परम कल्याण या मोक्ष की ओर न ले जाए। तो इस प्रक्रिया में दीप जलाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव अनुभव में हमारी दृष्टि का अनुभव ऐसा है कि हम प्रकाश से ही कुछ देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमने हमेशा देखा है कि हमारी इन 5 इंद्रियों के अनुभव में प्रकाश हमें संसार का बोध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर प्रकाश न हो तो हमें अपने आसपास की किसी चीज का अनुभव न हो। तो इस संदर्भ में प्रकाश महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दिन का महत्व सिर्फ प्रकाश की वजह से नहीं है, सिर्फ दीप जलाने की वजह से नहीं है। ये उस यात्रा की शुरुआत है जिसे हम कैवल्यपात कहते हैं। इसी वजह से हमने इस कार्तिक मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये साधना पाद से कैवल्य पाद की ओर जाने का समय है। तो वर्ष का ये हिस्सा जो दक्षिणायन है, इसे साधना पाद के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये कैवल्य पाद की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब तक का समय जुताई, बुआई और फसल उगने का था। अब ये कटाई का समय है, आंतरिक फसल की कटाई। अब तक आपने जो भी साधना की है उसका फल प्राप्त करने का समय, उसके उपयोग करने का समय। आपने इसके बारे में कई कहानियां सुनी होंगी। हर कोई इस बात को जानता होगा कि कैसे भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर साधना पाद में नहीं बल्कि कैवल्य पाद में देह त्यागने की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि ये वो समय है जब आप जीवन रूपी फलों को तोड़ सकते हैं। कैवल्य पाद में आंतरिक प्रकृति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अभी ये साधना से कैवल्य की ओर जाने का समय है, और इसी कारण से इस महीने में दीप जलाना आत्मज्ञान का, जागरूकता का, चेतना का और परम मुक्ति का प्रतीक है। हम जो दीप जलाते हैं वो इन सारी चीजों का प्रतीक है। अब ये केवल एक दीप जलाने की बात नहीं है। आमतौर पर परंपरा ये कहती है कि जैसे ही कार्तिक मास आता है आपको दीपों की संख्या दुगनी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तो दिन छोटे हो गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा और प्रकाश चाहिए अपने दैनिक कामकाज के लिए। दूसरा, ये इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन में रोशनी बढ़ा रहे हैं। हम इस देश में 125 करोड़ दीप जलाना चाहते हैं, हर किसी के लिए, कम से कम एक दीप हर एक के लिए। हमें इस धरती के हर व्यक्ति के लिए 700 करोड़ दीपक चाहिए। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। आप इतना जरूर करें, एक अपने लिए, एक किसी ऐसे के लिए जो आपको प्रिय है, और एक किसी ऐसे के लिए जिसे आप पसंद नहीं करते। भारत के त्योहार अतीत में इस तरह से बनाए गए थे कि इस संस्कृति में हमारे पास 365 त्योहार थे, क्योंकि हर दिन त्योहार मनाने के योग्य है। तो हर दिन एक उत्सव था। लेकिन धीरे धीरे हम खेती करने वाले परिवारों से ऑफिस जाने वाले परिवार बन गए। तो अब जब केवल सरकार छुट्टी देती है तभी त्योहार होता है, वरना कोई त्योहार नहीं होता। और धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि त्योहार का मतलब एक समय था जब पूरा गांव या शहर एक साथ आता था। ये मिलन का समय होता था, साथ होने का समय होता था, खुशी और उत्सव का समय होता था। लेकिन आज त्योहार का मतलब है अधिक खाना और टीवी पर सिनेमा देखना। तो ये देखना बहुत अद्भुत है कि त्योहार के नाम पर आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और एक साथ दीप जलाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दूसरे के लिए दीप जलाना, अपने लिए दीप जलाना हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।